हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में देर आर 16 क्वेश्चंस। तो हम हर एक वीडियो में चार चार क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मैंने इस एक्सरसाइज को चार वीडियोस में ब्रेक डाउन किया है। हर एक वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट बिफोर दैट बच्चों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोई एक नंबर है जिसमें आपने 1/2 यदि सब्ट्रैक्ट किया तो यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में से आपने यदि 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 1/8 आंसर में मिलने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब देखो इस चीज को कैसे डिकोड करेंगे हम। सबसे पहले हमें बोला व्हाट इज द नंबर, तो जो चीज हमें निकालने को बोली है इसे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स। तो नंबर हमारा लेट सपोज एक्स है। तो अब देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, पहली वाली लाइन में ये दिया है। तो यदि आपने नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया बाय 1/2, किससे? 1/2 से। यू गेट के आगे इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? यू गेट मतलब आपको मिलेगा 1/8। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड द क्वेश्चन एंड मेक द इक्वेशन। और एक बार यदि इक्वेशन बन गई तो फिर तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना? तो चलो, जितनी चीजें समझ में आई आई, चलो इसको लिखना कैसे है ये भी देखते हैं। चलो लेट्स इरेज ऑल दिस, इन सबको इरेज कर लेते हैं फटाफट से। और कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हमें क्या करना है। हाँ, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें निकालने को बोली है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वही हमको सेम चीज लिखनी है। सब्ट्रैक्ट द नंबर बाय 1/2, और जो भी रिजल्ट आया उससे हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी शुड गेट व्हाट? 1/8। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बॉडमास रूल का यूज करते हैं बच्चों। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हम मल्टीप्लाई यदि हो तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो डिवाइड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या है ब्रैकेट में? x माइनस 1/2। देखो यहाँ पे x माइनस 1/2 है ब्रैकेट के अंदर। x के नीचे कुछ नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है। लेट नहीं करेंगे, वैसे जनरली डिनोमिनेटर 1 होता है। यदि हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर 1 ही होता है। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब इस 1 को 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा? 2 इंटू एक्स विल बी 2x और माइनस 1। ठीक, तो इसकी जगह इंस्टेड ऑफ x माइनस 1/2 हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 1/2। समझ में आया? चल लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया 2 और ऊपर 2x माइनस 1, और यहाँ हमें मिल रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को हटा देते हैं, है ना? ब्रैकेट को हटाए तो देखो क्या होगा? 2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो देखो न्यूमरेटर में 2x माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो एज इट इज 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आप तो सेम मिलता है। और नीचे डिनोमिनेटर में देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4। ये आ गया हमारा 4 इज इक्वल टू 1/8। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी। इसके पहले वाला एक्सरसाइज यदि आपने मेरे साथ अच्छे से किया है तो ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। क्या करना है हमको? देखो सबसे पहले 1 बाय 1, है ना? एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, स्टेप वाइज चलना जरूरी है। 2x माइनस 1 को हमने छोड़ा लेफ्ट में ही, 4 डिवाइड में है इसीलिए जाते हैं
राइट में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को हमने ट्रांसपोज किया, वो डिवाइड में था तो वो आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 है इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब नंबर को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक। वेरिएबल वाले को यहीं छोड़ेंगे, जो प्लस माइनस वाला है उसको पहले ट्रांसपोज करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, पहले 2 को ले जाके डिवाइड कर देते हैं। नहीं, यदि प्लस माइनस है यहाँ पे तो आपको पहले प्लस माइनस को ट्रांसपोज करना है, ओके। बाद में फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को हम ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ बॉड मास रूल नहीं लगाना, ओके। तो चलो 1 को ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, पहले हम 1/2 लिखते हैं, राइट में जो दिया है पहले वो उसको लिखना चाहिए। -1 है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। +1 को हम 1/1 लिख दें क्योंकि अभी फिर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा ये, ठीक। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, यहाँ अगेन इसे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर हमको 2 बनाना है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ऊपर हमारा यहाँ 1 है, प्लस यहाँ पे ऊपर 2 से, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 बन गया, ओके। इसको कर देते हैं इरेज। यहाँ हमारा क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड डिनोमिनेटर में, तो 3/2 1/2 विच इज इक्वल टू 3/4। ये 3 में अच्छे से लिख देते, ठीक। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, x मिल गया हमें 3/4। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, अच्छा फाइनल आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे भी नंबर कट जाते हैं, ठीक। तो हमें जो पूछा था वो लिख देते हैं, द नंबर इज 3/4। So this will be your final answer for this question. I hope अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, फटाफट होगी आपकी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हमें बोला है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर हमें दे दिया है 154। देखो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो कुछ इस तरह का होगा, रेक्टेंगल के शेप का, है ना। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला है यहाँ पे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ये होती है लेंथ और ये होती है माई ब्रेथ। तो 2 लेंथ होती है और ये देखो 2 लेंथ होती है या आमने सामने, और 2 ब्रेथ होती है। पेरीमीटर होता है हमारा 2l + b, सबको मालूम ही होगा, है ना। तो ये पेरीमीटर हो गया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ पूल गिवन में भी दिया है, कितना दिया है 154, तो इसे इक्वेट कर देंगे हम 154 से। लेकिन उसके पहले हमें लेंथ और ब्रेथ भी मालूम होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको स्टेटमेंट वाले सम में ना 2 कंडीशन वाली इक्वेशन मिलेगी, 2 सेंटेंस रहेंगे, उसमें आपको 2 कंडीशन दिए रहेंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन में तो हमें क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज सो एंड सो, ठीक। तो ये हमने इससे फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया कि 2l + b हो जाएगा हमारा 154, क्योंकि दोनों पेरीमीटर्स हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर नहीं है बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो जाती है। लेंथ इज 2 मीटर दिया है तो 2 लेंथ को 2 ले लेते हैं, नहीं, हमको यहाँ कंपैरिजन में दिया है। कंपैरिजन में क्या दिया है, लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है, किससे, ब्रेथ के डबल ब्रेथ से, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को हम ट्वाइस करेंगे और उसमें यदि 2 मीटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा, ठीक। तो हमें ब्रेथ को लेट कर लेना है x, और सेकेंड कंडीशन से हमें मिल जाएगा हमारा लेंथ भी। कैसे, देखो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो चीज गिवन में दी होती है उनको लिखना मस्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा, ये हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 154, ये लिख दिया, ठीक। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसके लिए हमें पहले ब्रेथ को x लेट कर लेना है। तो लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है ना हम वैसा वैसा करेंगे। यहाँ क्या बोला है, इट्स लेंथ इज, तो लेंथ l से डिनोट कर देते हैं, ठीक। लेंथ इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ पूरा ही लिख लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 2, मोर देन की जगह बच्चों हम लगाते हैं प्लस।
देखो ध्यान याद रखना, मोर देन रहेगा तो हम प्लस करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, और ट्वाइस यदि रहेगा, टू टाइम्स यदि रहेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें दी है। लेंथ इज जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब दिया देखा, वहां पे आपको क्या लगा देना, इज इक्वल टू, फिर टू मोर देन टू लिखा, मोर देन की जगह प्लस लगाया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, इसका ब्रेथ कितना है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। टू टाइम्स में भी मल्टीप्लाई और ट्वाइस में भी हमें मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक। तो ये देखो हमें मिल गई है लेंथ, क्या, 2 + 2x, ये हमें मिल गया लेंथ। यहां से हमें x लेट किया है ब्रेथ। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में इसको कर देते हैं पुट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2l + b। अच्छा, एंड विच इज इक्वल टू 154, ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो एल की जगह एल को पुट कर देते हैं, एल की वैल्यू जो हमारी वेरिएबल के टर्म्स में मिली है ये वाली, इसको पुट करेंगे, और बी की जगह हमें एक्स पुट करना है। पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 2, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देना है, एल की जगह हमें क्या लिखना है, 2 + 2x, ठीक। और प्लस में ब्रेथ हमारा कितना है, एक्स है, यहाँ हम लगा देते हैं एक्स। दिस इज इक्वल टू 154। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स और एक्स लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड नहीं होगा, ठीक, ओनली 2x और x ऐड होगा, 2 अलग से हम विद इन ब्रैकेट लिख देंगे। यहाँ 2 अलग से लिखा, प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 154। अब क्या करो, देखो 2 जो है, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो उसको ले जाते हैं नीचे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो प्लस है, प्लस वाले को आपने बोला था पहले ले जाने के लिए, लेकिन देखो ये विद इन ब्रैकेट है ना। तो जब हमारा विद इन ब्रैकेट कोई नंबर होता है और बाहर मल्टीप्लाई में 2 होता है तो इसे हम पहले ले जा सकते हैं, ओके। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो 2 + 3x हम यही छोड़ते हैं, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 7 14, अगेन ये 14 बना, 2 7 14। तो यहाँ से देखो, इसे मैं कर दूं इरेज, इसकी तो जरूरत है नहीं हमें, ये हो गया हमारा इरेज। और यहाँ लिख लेते हैं हमारा क्या क्या बचा, 2x प्लस, नहीं सॉरी 2x नहीं बचा, 2 + 3x इज इक्वल टू 77 बचा। अब एज यूजुअल नंबर वाले को पहले ट्रांसपोज करना है, तो 3x को यही छोड़ा, 77 - 2 हुआ, 3x इज इक्वल टू 75 हो गया, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 75। अब ये x क्या है, ये तो हमारा ब्रेथ आ गया, है ना, ये तो हमारा ब्रेथ आया क्योंकि हमने x ब्रेथ को लेट किया था। हमारा लेंथ क्या आएगा, लेंथ ये तो निकालना है हमको, लेंथ इज इक्वल टू हमें क्या है, 2 + 2x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हमें लेंथ भी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। यहाँ 75 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + 75 2 से कितना होता है, अभी हमने डिवाइड किया था 154 होता है, डिवाइड किया था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 157। अब यूनिट लिखना मस्ट है, देखो मीटर में दिया है तो मीटर में ब्रेथ आया, और मीटर में ये 156 अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक। अब सही है, हाँ अब सही है। तो ये 156 हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, ओके। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक, समझ में आया। और फाइनल आंसर में यूनिट लिखना मस्ट है बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। यूनिट तो डेफिनेटली लिखना और फाइनल आंसर भी जरूर लिखना, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्या, ब्रेथ ये आई और लेंथ हमारी 156 आई, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगेन दो कंडीशन मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, हाँ। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले क्या होता है बताओ। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल रहते हैं, मतलब यदि ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा, ये सी लिखा, तो कोई भी दो साइड इसके इक्वल होंगे। लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, है ना। और स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं रहता, है ना। ये सारी चीजें हमने लास्ट प्रीवियस ईयर में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में सोचना है और कुछ नहीं। यहाँ बोला है इसका जो बेस है वो 4/3 है, तो यहाँ BC की वैल्यू हमें 4/3 दे दी है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। और
द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। अब ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल तो दिया है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। हमें फिर वही बात, हमें लेंथ ऑफ ईदर साइड मतलब दोनों, बाकी जो दो बची हुई साइड है ना, इनकी लेंथ पूछी है, मतलब ए बी और ए सी की लेंथ पूछी है हमें। और हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये दो साइड तो इक्वल होते हैं। हमें जो चीज पूछी रहती है सबसे पहले उसको लेट कर लेना पड़ता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी अभी बताया है ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सॉल्व स्टार्ट करते हैं और लेट कर लेते हैं। Let the length of either of the remaining remaining sides, remaining equal side है ना, दोनों equal side की दी हुई है, sides be x। तो it means क्या हो गया, according to our diagram क्या हो जाएगा, AB is equal to AC is equal to x हो जाएगा। ठीक, ये हमने लेट कर लिया। अब जो चीजें गिवन में दी हुई है उसे फटाफट नोट कर लेते हैं। बेस BC इज इक्वल टू, ये हमें दिया है, बेस BC इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या चीज दी है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एंड पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/2/15। अब इसे सेंटीमीटर, अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ देखो। फिर मैं इरेज कर दूंगी, ध्यान से देखना। ये हमारा 4 है, 2 है, 15। बहुत सारे बच्चों को तो बनता भी होगा ना, जिनको नहीं बनता उनके लिए। ये हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 15 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 किया और जो इनका आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देंगे। और डिनोमिनेटर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो डिनोमिनेटर रहता है वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखो 15 फोर हमारा कितना हो जाएगा, 60। 60 प्लस 2 अपॉन में 15, तो ये हमें क्या मिलने वाला है, 62 प्लस 15। ठीक, लिख दे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कितना, 62/15। ठीक, स्पेस नहीं है ना, इसलिए इसको मेरे को करना पड़ेगा इरेज। आप साइड में स्पेसिफाई करके दिखा देना कि हमने कैसे निकाला है, कैसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकाला है। ओके, चलो इसको करती हूँ मैं इरेज फटाफट। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं फिर। अब ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर फिगर। यहाँ हमें ट्राइंगल दिया है तो ट्राइंगल की बाउंड्री, तो ट्राइंगल की बाउंड्री में क्या क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। तो हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी यही होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये हमें गिवन में भी दिया हुआ है, कितना देखो, 62/15। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जब सॉल्व करते हैं तो सेंटीमीटर नहीं लिखना, गिवन में सेंटीमीटर जरूर लिखना। ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 62/15, दोनों ही पेरीमीटर है ना। ए बी की वैल्यू मालूम है, बीसी की मालूम है, सी ए की मालूम है, तीनों को पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू हमें क्या मालूम है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड थी, उनको हमने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था। तो ए बी की जगह भी एक्स, बीसी की जगह भी, नहीं बीसी तो हमें गिवन में दिया हुआ है, बीसी हमारा बेस है, 4/3 हो जाएगा। ठीक, प्लस सी ए हमारा एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 62/15। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक एक्स एक्स को एक साथ लेके आ जाओ, एक्स एक्स को सॉल्व कर दो, नंबर को ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का तो कोई है ही नहीं झंझट, है ना, तो प्लस माइनस में ही है सारी चीजें। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक्स और एक्स को किए और नंबर को ट्रांसपोज कर दिए राइट साइड में। ठीक, तो ये एक्स और ये एक्स प्लस एक्स कितना होता है, अच्छा याद रखना, लाइक टर्म्स बस ऐड होते हैं, हम 2x प्लस 4/3 नहीं कर सकते। ओके, क्यों, क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म अलग और नंबर्स को अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलो देखते हैं, x और x क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब 4/3 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 62/15 माइनस, देखो प्लस 4/3 था तो यहाँ माइनस 4/3 हो जाएगा। तो फर्दर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये डायग्राम को इरेज कर दूं, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है अब, है ना, सबको समझ में आ गया होगा डायग्राम।
हाँ, ये कर दिया मैंने डायग्राम को इरेज, इसे भी इरेज कर देती हूँ, यहाँ मैं समझाती हूँ। लेट्स इरेज दिस आल्सो। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या था 2x इज इक्वल टू, अब लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। 15 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15 ही होता है। देखो बच्चों, दोनों डिनोमिनेटर के नंबर यदि सेम टेबल में आ रहे हैं ना, तो देखो 3 5 जा 15 होता है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 15 ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 3 को हमें बनाना है 15, तो नीचे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर यहाँ तो 62 है, तो 62 ही रहेगा, लिख दिया हमने 62, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, है ना? तो ये मैं इरेज कर देती हूँ 5 5, ये समझाने के लिए बताया था आपको, लिखना नहीं है हमको। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 15। अब ले आते हैं इस 2 को भी नीचे। यहाँ देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15, वहां मल्टीप्लाई में था 2 ऊपर, तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा, और यहाँ देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू हमें मिल गई क्या 7 अपॉन 5। तो हमें तो यही निकालना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। द लेंथ ऑफ द, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब फाइनल आंसर है तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे क्या, जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, सेम वही स्टेटमेंट लिखना रहता है बच्चों। स्टेटमेंट में हमें जो दिया है, द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल टू कितना है 7 अपॉन 5, और यूनिट लिखना मस्ट है ना, बार बार मैं बोल रही हूँ, यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स तो कट होने ही है। सारे टीचर्स यूनिट नहीं लिखने से मार्क्स कट करते हैं, तो यूनिट तो ध्यान, स्पेशली ध्यान रखना, यूनिट तो हमको लिखना ही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो हमें बोला है कि दो नंबर है, दोनों नंबर का सम जो है वो 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यदि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, मतलब यदि एक नंबर 10 है तो दूसरा 15 बड़ा यदि हुआ तो कितना हो जाएगा 25 होगा। 10 से 15 बड़ा क्या हो जाएगा 25। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ ना, यही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है यदि वन इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यदि हमने एक नंबर 10 ले लिया तो दूसरा 10 प्लस 15 होगा, एक्सीड मतलब बड़ा होना। ठीक, तो दूसरा 10 प्लस 15 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तो हमने 10 लिया था, अब इस 10 की जगह यदि हमने x लिया, क्योंकि देखो हमें तो 10 दिया तो नहीं है, ये तो मैंने एज्यूम किया था, है ना। तो हमें x लेना है, तो x यदि हमने लिया तो दूसरा नंबर, एक नंबर यदि x लिया तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली क्या होना है x प्लस 15 होना है ना। जैसे 10 लिया था तो 10 प्लस 15 किया था, वैसे ही एक नंबर यदि x है तो दूसरा उससे 15 बड़ा है ना, 15 बड़ा है, तो x प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो नंबर मिल जाएंगे, तो हमें लेट करके लिखना रहता है, लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर विल बी व्हाट x प्लस 15। अब दो नंबर तो मिल ही चुके हैं, दोनों का सम हमें 95 बोला है। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो चलो जिसको समझ में आ गया है फटाफट मेरे साथ करना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं इनको और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट वन नंबर बी x। ठीक, x अच्छे से लिखा क्या मैंने, बी x, देन अदर नंबर विल बी, कितना हो जाएगा 15 बड़ा, तो x प्लस 15 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं, दोनों नंबर का सम जो है वो क्या है 95 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा मैं शॉर्टकट कर दे रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखना। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का सम निकालना है हमको, है ना। तो वन नंबर टू नंबर दोनों का सम, तो यहाँ से ये सब इरेज कर देते हैं ना। इज इक्वल टू कितना दिया है 95 दिया है। बस दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी है, इसके बाद तो सॉल्व तो करना बहुत आसान है। लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म को हम करते हैं ट्रांसपोज, तो कर देते हैं 15 को ट्रांसपोज, तो 2x को छोड़ा हमने लेफ्ट में, 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 कितना हो जाएगा 80। तो ये आ गया हमारा 80। तो x की वैल्यू देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो
ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना? तो एक्सरसाइज 2.1 यदि देखा है ना, तो ये तो बहुत इजी लग रहा होगा। यहाँ से ये कैंसिल किया हमने, ये आ गया हमारा क्या, जबरदस्ती 2 4 आएगा ना, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 0। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो यहाँ यूनिट है क्या कोई सी? यूनिट है ही नहीं, तो हमें नंबर निकालना था ना, तो यूनिट लगाना भी नहीं है। तो 1 नंबर भी, अरे फाइनल आंसर आया नहीं है, अभी रुक जाओ, हाँ। तो देयरफॉर आंसर में हम लिखेंगे 1 नंबर, 1 अभी तो एक ही नंबर आया ना, 1 नंबर ए जो कि x था इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 40 आया। एंड दूसरा नंबर भी तो निकालना है, अदर नंबर, नंबर विल बी कितना था, x प्लस 15 था, तो x की जगह पुट करेंगे 40 प्लस करेंगे 15, तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 55। अब ध्यान से देखो, यदि हमको क्या बोला था, दोनों नंबर का सम 95 होना चाहिए, चेक भी कर सकते हैं हम इसको। हमारा एक आया 55, दूसरा आया 40, इन दोनों को सम करोगे तो विल गेट 95। ठीक, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। इस तरह से हम चेक भी करके देख सकते हैं, मन में करना है, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो चलो, आई होप सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 4 थे, चारों के चारों बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, है ना? इसी तरह के सारे क्वेश्चन इजी हैं, फटाफट हो जाएंगे हमारे। आज के वीडियो के लिए लेकिन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दी एंड, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।